ये देखिए बहन जी, इसका नाम अलीशा है। बड़ी ही संस्कारी लड़की है। आपके इस प्यार और संस्कार से बने घर को स्वर्ग बनाकर रखेगी। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई है। अब तो यही मेरे घर की छोटी बहू बनेगी। मेघना अपने सबसे छोटे बेटे रवि के लिए अलीशा नाम की लड़की को पसंद करती है कि तभी मेघना की तीनों बड़ी बहुएं लंबा सा घूंघट ओढ़े हाथों में पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। जब भी मैं आपके घर आता हूँ ना, तो आपकी तीनों घूंघट वाली बहू को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता हूँ। आजकल के जमाने में कहाँ ऐसी घूंघट वाली बहुएं मिलती हैं। वो तो है पंडित जी, बड़ी ही किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। बस मेरी होने वाली ये बहू भी इनके जैसी ही हो। मेघना अलीशा के माता पिता से बात कर अलीशा और रवि का रिश्ता जोड़ देती है। मेघना अलीशा को अपने घर की छोटी बहू बनाने के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन मेघना इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि वो जिसको लक्ष्मी समझ रही है वही उसके और उसके परिवार के लिए आफत की पुड़िया बनेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार अलीशा बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इस चावल की कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। शहर में रहने की वजह से अलीशा काफी ज्यादा मॉडर्न होती है, इसलिए उसे इन रस्मों के बारे में जरा भी पता नहीं होता, जिसके चलते अलीशा धीरे से कलश को गिराने की बजाय उसे जोरदार किक मारती है और कलश सीधा घर के अंदर उड़ता हुआ आ जाता है, जिसे देख अलीशा के ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अलीशा बहू, कलश को सिर्फ गिराने के लिए कहा था, लात मारने के लिए नहीं। इट्स योर फॉल्ट, यू डिडंट टेल मी कि इस लोटे को गिराना है या लात मारनी है। इतना कहकर अलीशा अपना घूंघट ऊपर कर लेती है, जिसे देख भाभी आपने क्या किया? मुंह दिखाई से पहले नई नवेली बहुएं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती और आपने तो गृह प्रवेश पर ही अपना घूंघट ऊपर कर लिया। मुझे गर्मी लग रही थी, अंडरस्टैंड? और वैसे भी मुझे ये घूंघट ओढ़ने की आदत नहीं है। रवि डार्लिंग, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो हम अपने रूम में चलते हैं। इतना कहकर अलीशा रवि का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में ले जाती है। अपनी छोटी बहू का ऐसा रवैया देख मेघना को काफी ज्यादा शौक लगता है। कहीं मैंने इसे अपने घर की बहू बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं माँ जी, अलीशा बस थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की है, धीरे धीरे वो हमारे घर के संस्कार समझ जाएगी। ऐसे ही शादी की रात गुजर जाती है। अगले दिन अलीशा सुबह 10 बजे उठती है और नहा धोकर शॉर्ट ड्रेस पहनकर नीचे सबके सामने आती है। घूंघट वाली बहू के सामने अपनी छोटी बहू को ऐसे छोटे कपड़ों में देख मेघना को अलीशा पर काफी गुस्सा आता है। अलीशा बहू, ये मेरा घर है, कोई क्लब नहीं जो तूने ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। जरा अपनी तीनों जेठानियों को ही देख ले, कैसे घूंघट ओढ़कर खड़ी हुई हैं। कुछ सीख अपनी जेठानी से। अलीशा, तुम्हें अब ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते, तुम्हें अब साड़ी या सूट पहनना चाहिए। तो अब तुम गंवार मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। लुक एट योरसेल्फ, आज के इस मॉडर्न टाइम में भी कोई 52 गज का घूंघट करता है क्या? अलीशा अपनी तीनों घूंघट ओढ़ने वाली जेठानियों का काफी मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे देवरानी की बेशर्मी भी बढ़ती जाती है। अलीशा, ये तुम इतना छोटा टॉप और शर्ट पहनकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? इसे जिमवेयर क्लॉथ कहते हैं। क्या तुम्हें इतनी भी नॉलेज नहीं? और बाय द वे, मैं छत पर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस तरह के कपड़े पहनकर तुम छत पर जा रही हो? आस पड़ोस वालों ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो वो लोग कितनी बातें बनाएंगे, पता भी है तुम्हें? मुझे तो लगा कि तुम्हारे घर वाले ही गंवार हैं, लेकिन यहाँ तो तुम भी गंवार निकले। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। अलीशा सुबह सुबह छोटे छोटे कपड़े पहनकर छत पर जाकर एक्सरसाइज करने लगती है। छोटे कपड़ों में अलीशा को यूं एक्सरसाइज करते हुए काफी लड़के अपनी अपनी छतों से देख रहे होते हैं कि तभी हाथों में जल का कलश लिए सूर्य नमस्कार करने अपर्णा छत पर आती है। लड़कों को इस तरह अपनी देवरानी को ताड़ता देख अपर्णा अलीशा के पास जाती है। अगर तुम्हें एक्सरसाइज ही करनी है तो पूरे कपड़े पहनकर करो। इस तरह के पहनकर एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? देखो आसपास के लड़के तुम्हें किस तरह देख रहे हैं। अब मेरी बॉडी है ही इतनी अट्रैक्टिव कि हर कोई मुझे देखता ही रह जाता है। मैं तो कह रही हूँ आप भी अपने घूंघट को हटाओ और अपनी थोड़ी बॉडी दिखाओ, फिर देखना आपके पीछे भी लड़कों की कैसी लाइन लगती है। अपनी बेशर्म देवरानी का इतना बेशर्म भरा जवाब सुन अपर्णा को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अपर्णा उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और आज तीनों घूंघट वाली जेठानी और बेशर्म देवरानी की ननद श्वेता को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। जिस घर की इतनी संस्कारी बहुएं 24 घंटे घूंघट ओढ़कर रहती हैं, उस घर की बेटी कैसी होगी? आपकी बेटी श्वेता हमें काफी पसंद है। भला इतनी संस्कारी घर की लड़की को कोई अपनी बहू क्यों नहीं बनाना चाहेगा? श्वेता का रिश्ता पक्का होने पर घर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं।
सभी एक दूसरे का मुंह मीठा कर ही रहे होते हैं कि तभी बेशर्म देवरानी शॉर्ट ड्रेस पहने और हाथों में बियर की बोतल लिए उन सबके सामने आती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज अलीशा। लगता है कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। मेघना बहन, ये लड़की कौन है? उनसे क्यों पूछ रही हैं? मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस घर की सबसे छोटी बहू अलीशा हूँ। वैसे ही आपने ये बियर ट्राई की? बड़ी टेस्टी है, कल ही लॉन्च हुई है। मेरे पास एक और है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं? मेघना जी, ये लड़की किस तरह से हमसे बात कर रही है? हमें तो लगता था कि आपके घर की बहू बेटी संस्कारी है, लेकिन लगता है आपकी ये तीनों घूंघट ओढ़ने वाली बहू भी इसकी तरह ही बेशर्म होंगी। हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, चल बेटा यहाँ से। अलीशा की बेशर्मी के चलते मालती रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है, जिसे देख श्वेता, आपकी बेशर्मी की वजह से आज बाहर वालों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। शर्म हया नाम की चीज है आप में या नहीं? ना जाने आपके माता पिता ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं। संस्कार दिए भी हैं या वो भी आपकी तरह ही बेशर्म हैं। श्वेता की बात सुन अलीशा बिना सोचे समझे अपनी नंद को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे देख सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। अलीशा, बेशर्मी की भी हद होती है। आज तक घर में किसी ने भी श्वेता को डांटा तक नहीं और तुमने उस पर हाथ उठाया। इस बार तो सिर्फ हाथ ही उठाया है, अगर आइंदा मुझसे बदतमीजी की तो मुंह तोड़कर रख दूंगी। दिन पर दिन अलीशा की बेशर्मी और बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे अब सारे घर वाले अलीशा से काफी ज्यादा दुखी रहने लगे थे। अरे अलीशा छोड़ो, ये हमारा कमरा नहीं हॉल है, कोई देख ना ले। देखता है तो देखने दो, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अलीशा हॉल में रवि का हाथ पकड़कर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है कि तभी वहां मेघना आ जाती है। ची 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 ची, ये तो बेशर्म है, तू भी इसकी तरह बेशर्म बन गया। अपनी सास की ऐसी बातें सुन अलीशा को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अलीशा, इतनी रात में तुम इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर कहाँ जा रही हो? पता है ना आजकल शहर का माहौल कैसा चल रहा है। आप लोगों का मुझे इस तरह टोकना बंद नहीं होगा ना। मैं जहां जाऊं, जो करूं, जो भी पहनूं, मेरी मर्जी। आप होती कौन हो? अपनी जेठानी की बात को ना मानते हुए अलीशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर लेट नाइट क्लब पार्टी में जा रही होती है कि तभी सुनसान सड़क पर खड़े दो लड़के अलीशा को इस तरह शॉर्ट ड्रेस में देखकर छेड़ने लगते हैं। जाने मन कहाँ जा रही हो? कहो तो हम तुम्हें छोड़ दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अलीशा उस गुंडे को एक जोरदार थप्पड़ मारती। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। दोनों गुंडे अलीशा का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, जाने दो, कोई तो बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। अलीशा जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन सुनसान सड़क और अंधेरी रात होने की वजह से कोई भी अलीशा की मदद करने नहीं आता कि तभी अलीशा की घूंघट ओढ़े तीनों जेठानी हाथ में पत्थर और बड़े बड़े डंडे लिए आती हैं। छोड़ दो हमारी देवरानी को, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये घूंघट ओढ़ने वाली बहुएं इसे हमसे बचाएंगी? हाँ, जाओ जाओ और घर पर जाकर रोटियां बेलो। उस गुंडे की ऐसी बात सुन अब तीनों घूंघट ओढ़ने वाली जेठानी पत्थर और डंडे की मदद से उन गुंडों को मारना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते वो दोनों गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। अलीशा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? आप लोग आ गए, अगर आज आप लोग ना होते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। अलीशा, तुम जानती हो ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ? तुम्हारे बेशर्मपन की वजह से। तुम्हें क्या लगता है तुम ही पढ़ी लिखी हो, तुम ही मॉडर्न हो, हम नहीं है? हम तीनों भी हाईली एजुकेटेड हैं। हमने भी शादी से पहले शॉर्ट ड्रेस पहनी है, घूमा है, एंजॉय किया है, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद हर एक लड़की की जिंदगी बदल जाती है और उस पर काफी सारी जिम्मेदारी आ जाती है। हर चीज करनी चाहिए लेकिन एक लिमिट में। तुम्हारे पहनावे से घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुम्हारे बेशर्मपन से जरूर थी। वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी भारतीय संस्कृति को ही भूल जाओ। एक औरत का गहना उसकी इज्जत ही होती है और कुछ नहीं। अपने साथ हुए हादसे और अपनी तीनों जेठानियों की बात सुनकर आखिरकार अलीशा को उसकी गलती का एहसास हो ही जाता है, जिसके बाद अब अलीशा अपनी सारी बेशर्मों वाली हरकतें छोड़ अपनी तीनों जेठानियों की तरह ही संस्कारी हो जाती है और उनके साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो फ्री टाइम या फिर खाना खाते किसी समय में देखते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।